आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जिससे आप सॉल्व करने पर आप मैथ में अपनी स्पीड को कम से कम 3 गुना बढ़ा सकते हैं। और इसको कर लेंगे एक बार, आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। और जो कि आपके मैथ में यही बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम नंबर को कैसे काटें, कैसे किस नंबर से कटेगा, खासकर घनमूल वर्गमूल में। लेकिन ये तो सारे चैप्टर में काम आता है। चलिए हम लोग बारी बारी से शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल मीन्स होता है विभाज्यता का नियम। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा है विभाज्यता, दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम मतलब अगर कोई नंबर दो से डिविजिबल कैसे हो रहा है, कैसे चेक करेंगे। यदि संख्या का इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अगर किसी भी अंक का कितना भी बड़ा अंक हो, अगर उसके लास्ट के इकाई के अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो वो 2 से विभाजित होंगे। अब कैसे होंगे वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए 2, 342 है, आपको देखते ही लास्ट में 2 है, ये 2 से विभाजित होगा। अगला नंबर आपका है 906, लास्ट में 6 है, ये भी विभाजित होगा। अब देखिए 1032 है, लास्ट में 2 है तो ये 2 से विभाजित होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम। संख्या के अंतिम 4 से विभाज्यता का नियम ये है, 4 से विभाज्यता का नियम ये है, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई अगर 4 से विभाजित हो रहा है, 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो वह संख्या पूरी तरह 4 से डिविजिबल हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। और कैसे होगा चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1024 है, ये लास्ट के 2 नंबर 24 से 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24। दूसरा नंबर है 3044। 3044 को अगर हम लोग 4 से काटेंगे, लास्ट के दोनों अंक क्या है, 4 4 है, 4 11 से 4 से कट जाएगा तो 11 आएगा, तो ये भी। इससे 5048 है, 5048 भी 4 से भी डिविजिबल हो जाए क्योंकि लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई 4 से कट रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ अंक की तरफ चलते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल की तरफ। और एक चीज़ आप समझिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ पाएँ, मुझे भी मोटिवेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो मैं कि अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। और अगर एक आपकी सब्सक्राइब लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और उसमें आपका क्या है, कुछ नहीं जाता है, आप एक वीडियो सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को अच्छी अच्छी चीज़ पाएंगे। और चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। संख्या के अंतिम अंक संख्या के अंतिम अंक संख्या के अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अंतिम अंक कहिए या इकाई के अंक कहिए, 0 हो या क्या हो, 5 हो। जैसे देखिए क्या है, 2500 है, 2500 जो है ये क्या है, 2500 क्या है, 2500 है, लास्ट में 0 है तो 5 से विभाजित होगा। दूसरा नंबर है 5045, देखिए लास्ट में 5 है तो श्योर एंड सर्टेन 5 से विभाजित होगा, आपको सोचना ही नहीं है। 9055 है, ये भी आपका क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 7 से विभाज्यता, सबसे जटिल है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम ये है कि संख्या के अंतिम अंक या इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष अंकों पर यदि संख्या 7 से विभाज्य है तो वह संख्या से विभाज्य होगी। मतलब क्या हो, शेष अंकों में से उसको घटाते हैं, शेष अंकों में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। थोड़ा इसमें त्रुटि आ गई है, इससे आप मतलब मैं मुँह से बोल रहा हूँ। तो संख्या के अंतिम या इकाई के अंक में 2 से गुणा करके शेष अंकों में से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। कैसे होगी मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 343 है, 343 है,
लास्ट का इकाई का अंक 3 है, 3 को 2 से गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 34 में घटाइए 28, 28 के पहाड़े में 28 जो है 7 के पहाड़े में आता है टेबल में, 7 चौक 28, ये संख्या 7 से डिविजिबल है। अब जैसे मान लीजिए 2401 है, 2401 है, 2401 जो है 240 और एक में 2 गुणा करेंगे 238। अब मान लीजिए 238 बड़ा नंबर है, अभी और आप कर लीजिए 8 दूनी 16, 16 में 23 में 16 निकाल लेंगे 7 बचेगा, 7 एक नम 7। तो बार बार अगर बड़ा नंबर है तो बार बार 2 का गुणा लास्ट अंक में करिए और घटा दीजिए जब तक 7 से डिविजिबल नंबर ना आ जाए। चेक कर लीजिए, अगर 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, 7 से डिविजिबल हो रहा है तो 7 से वो विभाजित होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 8 से के विभाज्यता के नियम। संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। वो कैसे, देखिए देखिए हम दिखा रहे हैं आपको कैसे। ये मान चलिए आपका नंबर क्या है 7512। अब लास्ट के 3 अंक पकड़िए, 8 से काटिए, 8 छंग 48, 3 32, 8 चौक 32 कट जा रहा। तो ये संख्या 7512 क्या होगी, ये संख्या आपका डिविजिबल होगा 8 से। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, बड़ा नंबर देखते हैं। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन लेकर भी आएंगे। ये देखिए है क्या है, 7,80,664। 664 को 8 से भाग करेंगे, 8 टाई 64, 8 टाई 64, 2 बचा और 24 8 3 24। इसका मतलब है कि इतना बड़ा नंबर हम लोग एक ही बार में चेक कर लिए कि 8 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारा कि 3 और 9 से विभाज्यता। यदि दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, 3 और 9 से विभाजित हो तो संख्या 3 और 9 से विभाज्य होगा। मतलब कि अगर अंकों का योगफल किसी भी संख्या से, मतलब कि अंकों का योग निकालेंगे, अगर कट जा रहा है तो 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। कैसे, जैसे देखिए 24,309 है, तो जोड़िए 2,4,3,0,9। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 18, 18 3 छंग 18 और 9 दूनी 18। तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ कि ये हमारा नंबर जो है डिविजिबल हो गया। तो 3 और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सेम है। अगर अंकों का योगफल अंक को जोड़ने के बाद, अगर अंक को जोड़ने के बाद 3 और 9 से भाग देने के बाद विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी तरह 3 और 9 से विभाज्य होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से यदि दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल, यदि दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 11 से विभाजित हो या अंतर शून्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब बात को समझिए, मतलब इसका मतलब ये है कि आप एक एक अंकों को छोड़कर पहले जोड़िए, फिर उसके बाद जो बचे अंक उसको जोड़िए। और अगर दोनों का अंतर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, 22 आ जाए, 11 आ जाए, 33 आ जाए, 54, मतलब 11 से कटने वाला नंबर आ जाए तो वह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए संख्या है 9,09,183। इसमें आपको करना क्या है, पहले 9 9 और 8 जोड़िए, 9 9 8 26 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए 0 1 और 3, ये हो जाएगा 4। अब देखिए माइनस करने के बाद 22 आया, 22 से काटेंगे 11 तो 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 जो आया, अब 11 से इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए 1331 है, 1331 में 1 और 3 को जोड़िए, एक अंक छोड़ के 4 हो गया, 3 1 4 मतलब 0 आ गया। अगर 0 आ गया, 0 आ गया तब भी डिविजिबल है 11 से। क्या है, डिविजिबल है 11 से। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको बेहद ज़रूरी है आना, क्योंकि मैथ में डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता तो आप मैथ के क्वेश्चन को बहुत देर में करेंगे। और आज के प्रेजेंट टाइम में मैथ को करना टाइम
बहुत कम टाइम अगर करते हैं तभी आप फाइट कर पाते हैं। इस समय जवाहर नवोदय का एग्ज़ाम है और एनमस नेशनल मीन्स कम राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजना चल रही है। ये सारे एग्ज़ामों के लिए आप तैयारी करिए और ये सब आपकी संजीवनी का काम करेगा डिजिबिलिटी रूल। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम कहता है कि 13 से विभाज्यता का नियम 13 डिजिबिलिटी रूल कहता है यदि संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाए, इकाई के अंक के गुणा किया जाए और शेष अंकों में जोड़ने पर 13 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 13 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, क्या है 1326। 1326 में हम लोग करेंगे क्या, 132 में 6 का 6 और 6 में लास्ट में इकाई का अंक 6, 4 गुणा करेंगे 6 चौक 24 हुआ। तो 24 जब जोड़ेंगे 156, 156 में अगर बड़ा नंबर है तो फिर एक बार कर लीजिए, 6 में 4 जोड़ लीजिए 6 चौक 24 और 24 में 15 जोड़ दीजिए 39, 13 तिया 39। तो 13 तिया 39 से 13 से डिवीजन, कितना भी बड़ा नंबर उसको पहले 2 डिवीजन में लाने की कोशिश करिए। 13 में 2 डिवीजन के भाग हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, उसके इकाई के अंक को बार बार, जैसे बढ़ देखिए बड़ा नंबर आया तो बड़ा नंबर जो आया ये, तो बड़ा नंबर आया तो बस अच्छा में फिर 4 का कर दीजिए 24 से 39। तो ये रहा 13 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए आप क्वेश्चन के द्वारा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे। अब चलिए सबसे खतरनाक रूल है 17 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो चलिए हम लोग 17 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 17 से डिविजिबिलिटी के रूल, यदि संख्या की इकाई के अंक को 5 से गुणा किया जाए और शेष संख्या में से घटाया जाए तो 17 से विभाज्य होती है, संख्या 17 से विभाज्य होगी। मतलब यदि संख्या की इकाई अंक को 5 से गुणा किया जाए और शेष संख्या में से घटाया जाए तो 17 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 17 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए आपकी संख्या 1411 है। 1411 में इकाई का अंक 1 है तो 141 5 गुणे 1 करिए तो कितना हुआ 136, माइनस करेंगे 5 को, 17 8 136। आप कोई भी नंबर लेकर चेक करिए और चेक करने के बाद नहीं हो रहा है मुझे आप मैसेज करिए और वीडियो में कमेंट करिए, नहीं सर ऐसा नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 101% ये है कि इस रूल को कोई काट नहीं सकता, ये सत्य है। चलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल अब 19 का देखते हैं। 19 के विभाज्यता के नियम, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 200 गुणा किया जाए और शेष संख्या में जोड़ा जाए तो 19 से विभाज्य हो तो वह संख्या 19 से विभाज्य होगी। मतलब यदि इकाई के अंक को 2 से गुणा किया जाए और शेष संख्या में जोड़ दिया जाए, शेष संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 19 से विभाज्य। मतलब कि जैसे क्या करें, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। तो ये रहे सारे डिजिबिलिटी के रूल जिसको आपको आना बेहद ज़रूरी है, तो इसको आप करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझसे आप कमेंट करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए और अपने आप को नंबर को रख कर चेक करिए तो क्या ये सत्य है, 100% ऑथेंटिक है। इसी को लोग ट्रिक बनाते हैं और ये ट्रिक नहीं है, ये मैथ का एक रूल है। और वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आपको पुनः धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।